दोस्तों, तो आज ज़रा बात कर लेते हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो मैटर है, वो प्योर हैं? आइए ज़रा डीप में समझते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर? सारी की सारी चीज़ें जो हम बाज़ारों से ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ हो गई, चाहे वो जूस, मिल्क, घी, बटर, नमक, मिर्च, मसाले, कुछ भी है, वो प्योर है या नहीं, ये कैसे समझते हैं? आपने नोटिस किया होगा अलग अलग चीज़ों के पैकेट्स के ऊपर जो लिखा होता है प्योर, इनका मीनिंग क्या है? अब फॉर अ नॉर्मल पर्सन हैविंग नो एडल्ट, प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से प्योर का मीनिंग होता है कि उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो बस एडल्ट्स के लिए अवेलेबल है। बट फॉर अ साइंटिस्ट These things are actually mixture of different substances and hence not pure. साइंटिस्ट के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग चीज़ों का मिलावट है, इनका मिक्सचर है, जिस वजह से इनको वो प्योर नहीं समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन। आप देख सकते हो मिल्क जो है, दूध, वो भी अलग अलग फैट, प्रोटीन एंड वाटर का मिक्सचर होता है। When a scientist says something is pure, it means the all constituent particles एट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। साइंटिस्ट लोग जो कहते हैं, तो उनके हिसाब से प्योर का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ें जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ प्योर चीज़ों में एक ही सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो आगे ये कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस में हमारा सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व होता है। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more pure component. हम अपने आसपास देखते हुए चलें तो बहुत से मैटर जो हैं हमारे आसपास, वो अलग अलग चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर हैं। जैसे कि सी वाटर, समुद्री पानी, मिनरल, सॉइल, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मिक्सचर ही है। अब मिक्सचर इतना पढ़ तो लिया, ये मिक्सचर, वो मिक्सचर, ये तो अब असल में ये मिक्सचर है क्या चीज़, इस मिक्सचर को ज़रा डीपली समझते हैं। Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. Mixture जो है, इनके अंदर constitute by more than one type of particle. इनके अंदर हमारे अलग अलग तरीके के बहुत सारे हमारे मैटर के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के, तो वो हमारा मिक्सचर होता है। हम जानते हैं कि डिज़ोल्व नेचर में जो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी हमारा नमक जो है, उनको हम पानी से सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे इवापोरेशन से। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, इसीलिए हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। यानी कि हमारी जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो सब्सटेंस है हमारा बेसिकली, जैसे ये सोडियम क्लोराइड, तो हम इनको फिज़िकल प्रोसेसेस से, इवापोरेशन वगैरह से अलग कर सकते हैं, बट इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते फिज़िकल प्रोसेस से। सिमिलरली हम शुगर देखते चलें, तो शुगर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारा एक सिंगल काइंड ऑफ प्योर मैटर इन्वॉल्व होता है और इसका कॉम्पोजिशन पूरा सेम होता है। जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है या सॉइल है, ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। Where whatever the source of pure substance may be, it always have the same characteristic properties. हमारे जो भी सोर्स होता है, एक जहाँ से ये प्योर सब्सटेंस हमें मिलते हैं, जो भी प्योर सब्सटेंस बताते हैं कि है या नहीं, इनके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर जो है, इनके अंदर मोर देन वन काइंड ऑफ हमारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि मिक्सचर जो है, इनमें हमारा मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर की बात करते हुए चले तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लें। हमारे जो मिक्सचर हैं, ये भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, आगे पढ़ते हुए चलते हैं। इनके नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से ये जो मिक्सचर हैं हमारे, इनके अलग अलग टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। अब वो अलग अलग टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है, उसको समझने के लिए पहले एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हमने डिवाइड कर लिया क्लास को 4 ग्रुप्स में, ABCD। ग्रुप ए जो है, उन्होंने बीकर ले लिया जिसके अंदर 50 ml पानी है, और एक स्पैचुला ले लिया, यानी एक स्पून ले लिया हमने कॉपर सल्फेट पाउडर। जो
ग्रुप बी है, उन्होंने भी 50 ml पानी ले लिया, लेकिन उन्होंने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर ले लिया उस बीकर में। ग्रुप सी और डी ने अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया और पोटेशियम पर मैंगनेट ले लिया, या फिर उसकी जगह कॉमन सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड ले लिया। इन कंपोनेंट्स को उन्होंने मिक्स कर दिया एक मिक्सचर बनाने के लिए, फिर ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करा। अब जो हमारे ग्रुप ए और बी है जो हमारे बने हैं, तो उन्होंने जो हमारा मिक्सचर बनाया है उनके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है पूरा, यानी सारी की सारी चीज़ें हमारी सेम है, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर, इससे क्या पता लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर हमारे वो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर हमारा अलग अलग पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है और जिनके अंदर हमारा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है पूरा, वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सम अदर एग्जाम्पल, इसके और एग्जाम्पल हमारे क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट जो हमारा पानी में डिज़ोल्व होता है, या शुगर हमारी जो डिज़ोल्व होती है पानी में, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। अब इसको आगे बढ़ते हुए चलें तो आगे हमारा है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन of the two groups through the both groups have obtained copper sulfate solution but the intensity color is different. This shows that homogeneous mixture can have variable composition. अब दोनों ने ही, हमारे ग्रुप ए और बी ने हमारा कॉपर सल्फेट ले लिया था, बट इन्होंने, एक ने 1 स्पून लिया था ग्रुप ए ने, एंड ग्रुप 2 ने 2 स्पून लिए थे, जिसकी वजह से इनका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। कलर की इंटेंसिटी की, कलर कितना डार्क है कितना लाइट है, वो हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमारी वेरिएबल कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। ऐसे ग्रुप सी एंड डी की बात करते हुए चलें तो ग्रुप सी एंड डी जो है, ये हमारे को ये कहते हैं, इन्होंने ऑब्टेन करे हैं जो मिक्सचर, जो कि फिज़िकली इनके अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं और इनके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस हैं, यानी कि अलग अलग कॉम्पोजिशन। तो जिन कॉम्पोजिशन में हमारा नॉन यूनिफॉर्म नेचर होता है, यानी कि सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं हमारी, वो हमारे कहलाते हैं मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर जैसे कि हमारा नमक यानी सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स का, या सॉल्ट और सल्फ़र का, पानी और तेल का, ये सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं जिनके अंदर हम अलग अलग पार्टिकल्स को इजीली डिफरेंशिएट, अलग अलग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हमने 4 ग्रुप फिर से बांट दिए, ए बी सी डी, सबको अलग अलग हमने सैंपल बांट दिया हर ग्रुप को। ग्रुप ए को हमने कुछ क्रिस्टल्स दे दिए कॉपर सल्फेट के, ग्रुप बी को हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे दिया भर के, और ग्रुप सी को हमने चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर दे दिया, एंड ग्रुप डी को हमने कुछ ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या कुछ ड्रॉप्स इंक के दे दी। हर ग्रुप जो है उसको बोला गया कि वो अपने सब्सटेंस को पानी में मिला दे और उसको अच्छे से स्टिर करे, अच्छे से हिलाए, एंड यूजिंग अ ग्लास रॉड की हेल्प से। क्या ये जो मिक्सचर है फिर विजिबल हैं, इनके अंदर के जो मिक्सचर के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च टू द बीकर, फिर इनके अंदर से हमने टॉर्च मार के लाइट पार करके देखी, क्या इनके अंदर का पाथ जो लाइट का है वो विजिबल हो पाता है। हमने इन मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया कुछ मिनट के लिए, एंड देन सेट अप फिल्ट्रेशन अपैरेटस। हमने ये वाला हमारा फिल्ट्रेशन अपैरेटस लगा दिया, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग पार्टिकल्स को, मतलब बेसिकली सब्सटेंस में से पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं या नहीं। हमने इनको फ़िल्टर करा, क्या इनके अंदर कोई रेसिड्यू, कोई चीज़ ऐसी है जो बच जाती है। रेसिड्यू समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बन जाती है, चाय बनने के बाद जब उसको छानते हैं तो छन्नी में हमारी जो चाय पत्ती रह जाती है वो हमारा रेसिड्यू होता है, जो हमारा सब्सटेंस बच जाता है न्यू सब्सटेंस बनने के बाद। तो इन्होंने पूछा क्या कोई रेसिड्यू बच जाता है, तो इनको अपनी ऑब्जर्वेशंस को वेरीफाई करके हमारे को बताना है। तो जब हमने कॉपर सल्फेट वगैरह, या हमने अलग अलग कॉपर सल्फेट ले लिया, या इंक, मिल्क के ड्रॉप्स ले लिए, या चॉक पाउडर वगैरह, तो हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हमारी बन रही हैं, इनमें कुछ सब्सटेंस हमारे बनते हैं सॉल्यूशन, कुछ कोलाइडल एंड कुछ सस्पेंशन। तो पाथ ऑफ लाइट किस सॉल्यूशन में, किस सस्पेंशन में हमारी
विजिबल होती है या किस में नहीं होती, उसको ईज़िली समझने के लिए आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं, जो कि हैं हमारे इन डेप्थ सॉल्यूशन आता है पहला। सॉल्यूशन की बात करते हुए चले तो सॉल्यूशन क्या है, एक ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जिसमें हमारे अलग अलग पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से सॉल्यूशन देखते हो, जैसे बेस्ट एग्जांपल नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सारे हमारे सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। हम सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो सॉल्यूशन जो है हमारा, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड में हमारा या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस इन्वॉल्व होती है, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। जो हमारे सॉलिड सॉल्यूशन हैं उनको हम एलॉयज़ बोलते हैं। एंड गैसियस सॉल्यूशन हमें हमारे एयर में देखने को मिलते हैं, जैसे एयर में अलग अलग गैसेस इन्वॉल्व होती हैं हमारी। तो सॉल्यूशन जो है इनके अंदर होमोजेनिटी हमें देखने को मिलती है, यानी कि आप एयर में देखो तो आप अलग अलग गैसेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पे कौन सी गैस आपकी इस टाइम पे है। तो एयर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये दिखाता है हमारे को होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल आप नींबू पानी की बात कर लो, उसका टेस्ट आपको सेम आता है। अब ये तो है नहीं कि आप पहला सिप पियोगे तो टेस्ट अलग आएगा या दूसरे तीसरे सिप में टेस्ट अलग आ रहा है। तो ये शो करता है कि पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट जो है वो इवनली हर जगह टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हम ज़रा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर ले जो हमारे पास देखने में आता है, वो हमारे पास है एलॉयज़। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पक्का एग्ज़ाम में छोटा सा एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। एलॉयज़ हमारे वो मिक्सचर हैं जिनमें हमारे दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का हमारा ये एक मिक्सचर होता है, जिनको इनके अलग अलग कंपोनेंट्स में हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमारे एलॉयज़ वो वाला मिक्सचर है। एलॉयज़ को एक कंसीडर किया जाता है कि ये एक मिक्सचर है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज शो करता है। यानी बेसिकली हम अगर अलग अलग चीज़ों को मिला भी रहे हैं, उसके बाद भी ये हर एक कंपोनेंट का अच्छे से हमारे को उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। एलॉय का एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्रास एक एलॉय होता है जिसमें हमारा 30% जिंक एंड 70% कॉपर अवेलेबल होता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन की कुछ और डीपली हमारे को समझा रखा है कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में हमारे पास एक होता है हमारा सॉल्वेंट एंड एक होता है सोल्यूट, जो इसके कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट जो हमारे सॉल्यूशन के होते हैं, जो डिसॉल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को, बेसिकली वो हमारा है, एक होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसको मैं और अच्छे से समझाऊं, लाइक फॉर एग्जांपल आप इसको समझो, आप नींबू पानी बना रहे हो। नींबू पानी बनाते टाइम आपने जो पानी लिया है, आप पानी लेते हो, पानी के अंदर सारी चीज़ें डाल के मिलाते हो ना, तो पानी जो आपने चीज़ ली है जिसके अंदर सब मिला रहे हैं, वो हमारा कहलाता है सॉल्वेंट। एंड जो जो चीज़ें उसमें मिलाई जा रही है, नींबू, शिकंजी मसाला, बर्फ़ डाल रहे हो, बाद में ये सारी चीज़ें जो भी आप डाल रहे हो, वो सब आपके हो जाते हैं सोल्यूट। तो एंड दोनों का मिक्सचर जो बाद में एट लास्ट आपका नींबू पानी बनता है, वो होता है हमारा सॉल्यूशन। तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। सॉल्यूशन एज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, जो डिसॉल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को, वो होता है हमारा सॉल्वेंट, जो बेसिकली लार्जर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसको मार्क कर लेते हैं एज इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे पास देखने को मिलता है कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द, इसको अलग से मार्क कर लेते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इन लेस क्वांटिटी, ये हमारा होता है सॉल्यूट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि हमारा सॉल्यूशन शुगर का, पानी में हम पानी में अगर चीनी मिला देते हैं तो वो पूरी मिक्स हो जाती है, जो हमारी चाशनी टाइप बन जाती है। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल में यानी कि बेसिकली दारू में हम जो है आयोडीन मिला देते हैं तो वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन जाता है, जो बेसिकली एज अ मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारा जो सोल्यूट है वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो हमारा सोल्यूट है वो हमारा
क्या हो जाता है, इसमें हम आयोडीन मिला रहे हैं तो आयोडीन हमारा सॉल्यूट हो जाता है, एंड अल्कोहल में मिला रहे हैं ये हमारे सॉल्वेंट हो जाते हैं। ऐसे ही आगे और एग्जांपल दे रखे हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा वाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो सॉल्यूट हो गया, एंड जिसके अंदर है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। एयर हमारा मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें अलग अलग गैसेस हमारी इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी स्मॉल क्वांटिटी में ये सॉल्यूट हो गई। अब मेन बात जो आती है वो हमारे को देखने को मिलती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन मेरे क्या क्या है। तो पहली आती है मेरे पास कि सॉल्यूशन मेरा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पार्टिकल्स जो मेरे सॉल्यूशन के होते हैं वो 1 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है, इनको इजीली हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर से बीम ऑफ लाइट, अगर हम टॉर्च से लाइट मार के देखें तो पाथ हमारे को लाइट का नहीं दिखता। एंड जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन मेथड से। इनको जब छोड़ देते हैं तो ये नीचे हमारा व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो ये नीचे नहीं बैठ जाते, तो इनको स्टेबल बोला जाता है कि इनका स्टेबल नेचर है। इसी तरीके से अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अब बात करूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें देखने को मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक्टिविटी 2.2 में पढ़ा था कि दो ग्रुप्स हैं ए एंड बी जिसमें हमारे अलग अलग शेड ऑफ सॉल्यूशन थे। तो हमने उनसे understand that in solution the relative proportion of solute and solvent can be varied, यानी कि हमारी जो proportion है solute and solvent की वो अलग अलग हो सकती है depending upon the amount of solute present in solution। it is called dilute or concentrated, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि बेसिकली हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है जो सॉल्यूशन में है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो हैं हमारे, ये हमारे अलग अलग कंपैरेटिव टर्म्स हैं। एक एक्टिविटी और देख लेते हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 ml पानी ले लिया, इनको दो अलग अलग बीकर्स में बांट दिया, बेसिकली एक में 50 दूसरे में भी 50। फिर हमने एक में चीनी डाल दी, एक में हमने नमक डाल दिया, चीनी या बेरियम क्लोराइड हमने एक में सॉल्ट डाल दिया, दूसरे में चीनी या फिर बेरियम क्लोराइड डाल दिया हमने, एंड उसको अच्छे से हिला दिया दोनों को। जब तक हम उसको मिलाए जा रहे हैं जब तक कि उसके अंदर अब और नहीं घुल रहा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक बार ही डाला, उसको हिलाया, घुल गया, फिर डाला, घुल गया, फिर डाला, घुल गया, ऐसे 4-5 बार कर लिया, घुल लिया। लेकिन एक लिमिट है उसकी, हर एक की एक लिमिट होती है जिसके बाद वो और घुलना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूशन अगेन, हमने सॉल्यूट उसके अंदर और डालते गए। तो क्या अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर या बेरियम क्लोराइड जो हम डाल रहे हैं, क्या वो इजीली डिसॉल्व होता रहेगा बार बार हर टेम्परेचर पे? तो कोई भी टेम्परेचर की आप बात कर लो, सॉल्यूशन जो है उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो एक जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उतना ही डिज़ोल्व होगा, एंड इस चीज़ को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है कि जिसकी उसकी जितनी लिमिट है वो उतना ही उसके अंदर डिज़ोल्व होगा। दूसरे वर्ड्स में बात करें तो जब और ज़्यादा हमारा सोल्यूट नहीं डिज़ोल्व हो रहा है एक सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर में, तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. The amount of solute present in saturated solution is called solubility। ये हमारे को उसकी solubility के बारे में बताता है कि उसके अंदर कितनी मिलावट हम solute की कर सकते हैं, तो ये solubility हमारा कहलाता है। अगर एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर जो हम डाल रहे हैं वो एक उसके सैचुरेशन लेवल जो है उससे कम आ रहा है, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट contained in a solution is less than the saturation level is called unsaturated solution। क्या होगा if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आप एक saturated solution को एक certain temperature में डाल के ठंडा कर दो? We can infer from the above activity, हम समझ सकते हैं अलग अलग substances जो है हमारे given solvent में, इनके अलग अलग solubility level होता है एक same temperature पे।
हमारे पास अलग अलग वेज हैं इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के। इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसके न्यूमेरिकल आने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, बट हम छोड़ेंगे नहीं, एक बार देख लेते हैं। जिसमें हमारा मास बाय मास परसेंटेज का होता है कि अगर हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है तो उससे हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, उन दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं। ये चीज़ हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देख लें तो इसमें ये दो फॉर्मूले हमारे को यहाँ पे और दे रखे हैं, जिसमें ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम मास ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ डिवाइड करके इनटू 100 करके उसकी परसेंटेज का पता लगा लेते हैं। एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं। तो इसी के साथ हमने ये यहाँ तक तो समझ लिया। ये तो था मेरा पार्ट 1 जिसमें हमने सॉल्यूशन वगैरह तक सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब सस्पेंशन, कोलाइडल एंड आगे के जितने टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करते हैं। कोशिश रहेगी कि पार्ट 2 में ही चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो एक पार्ट 3 बना दूंगा जिसमें तीनों पार्ट में चैप्टर को ख़त्म करेंगे जल्द से जल्द। अपनी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, और अपने उस दोस्त के साथ फिर से कह रहा हूँ शेयर करना मत भूलना जिसको इस चैप्टर में दिक्कत थी। टाटा बाय बाय, सी यू।